भारतीय इतिहास के जब हम पन्ने पलटते हैं तो एक बहुत ही बड़े साम्राज्य के बारे में जानने को मिलता है जिसका नाम मगध है। उत्तरी भारत में फैला यह साम्राज्य कितना विशाल था, इसका नींव कौन रखा, इस सीरीज के माध्यम से हम आपको बताएंगे। आज हम जानेंगे मगध के पहले वंश हर्यक वंश के राजा बिंबिसार के बारे में। दोस्तों, इनका पूरा नाम राजा बिंबिसार था। इन्हें अन्य नाम से भी जाना जाता था, जैसे श्रेनिक, खादीसार। इनका जन्म 558 ईस्वी पूर्व हुआ था और इनकी मृत्यु 491 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम भाटिया था तथा माता का नाम बिंबी था। इनकी पत्नी का नाम चेलना, खेमा और कौशला देवी थी। इनके पुत्र का नाम अजातशत्रु था। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन आगे चलकर ये जैन धर्म को अपना लिए थे। इनका कार्यकाल 544 बीसी से लेकर के 492 बीसी तक रहा। बिंबिसार की जीवनी बहुत अद्भुत और ऐतिहासिक रही है। बिंबिसार के शासनकाल के दूरगामी परिणाम भी मिले। मौर्य साम्राज्य जैसे विशाल साम्राज्य को स्थापित करने में मदद मिली। राजा बिंबिसार को मगध राज के शुरुआती राजाओं में गिना जाता है। 544 बीसी पूर्व बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना के साथ ही मगध राज के कार्यभार को संभाला। शुरू से ही इन्होंने साम्राज्य विस्तार पर ध्यान देना शुरू कर दिया। बिंबिसार ने अपने राज्य क्षेत्र को वैवाहिक संबंधों के अनुसार बढ़ाया। कई इतिहासकारों का मानना है कि बिंबिसार ने 500 से भी अधिक रानियों से विवाह किया था। इतिहास में 3 रानियों का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन से विवाह किया था, जिसका नाम कौशला देवी था। दूसरा विवाह इन्होंने रानी चेलना से किया, जो वैशाली के राजा चेतक की पुत्री थी। वहीं राजा बिंबिसार ने पंजाब प्रांत के मृदु देश की राजकुमारी क्षेमा से भी विवाह किया था। जैन साहित्य में बिंबिसार के एक और विवाह का प्रमाण मिलता है, जो उन्होंने राजकुमारी गणिका अम्रपाली के साथ किया था। बिंबिसार का शासनकाल बहुत अच्छा रहा। उनके शासनकाल में प्रजा सुखी, उन्नत, खुशहाल और धन्य धान्य से परिपूर्ण थी। बिंबिसार प्रजा का पूरा ख्याल रखते थे। साथ ही उनके प्रशासन में शामिल कर्मचारियों पर भी विशेष नज़र रखा करते थे। बिंबिसार ने प्रशासनिक कार्यों को आसानी के साथ संचालन करने के लिए अलग अलग अधिकारियों को बांट रखे थे। बिंबिसार के प्रशासन में जो उच्च अधिकारी होते थे, उन्हें राजभट के नाम से जाना जाता था। इन अधिकारियों को उन्होंने 4 श्रेणी में बांटा हुआ था। प्रथम थे संबंधक, जो सामान्यतः प्रशासनिक कार्यों को देखा करते थे। दूसरे थे सेना नायक, सेना से संबंधित सभी कार्य को देखरेख और निगरानी इन्हीं का करना था। तीसरे थे बोहारी, न्यायपालिका से संबंधित कार्य इनके द्वारा किया जाता था। चौथे थे महामात, राज्य में होने वाले उत्पादन पर लगान वसूलने का काम इन्हीं के द्वारा किया जाता था। बिंबिसार की प्रशासनिक व्यवस्था का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने प्रत्येक कार्य क्षेत्र को अलग अलग श्रेणियों और लोगों में बांट रखा था। बिंबिसार की प्रशासनिक व्यवस्था में न सिर्फ सेना बल्कि कार्यपालिका का बहुत ही न्यायोचित थी। एक छोटे से छोटे व्यक्ति की बात को सुना जाता था और समस्या का समाधान किया जाता था। यही वजह रही है कि बिंबिसार के राज में मगध साम्राज्य के निरंतर विस्तार किया और लोगों का विश्वास भी जीता। राजा बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानते थे। बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार में बिंबिसार ने कोई कमी नहीं रखी। ऐसा कहा जाता है कि बिंबिसार ने सन्यासी गौतम बुद्ध का प्रथम दर्शन पांडव पर्वत के नीचे किया था। साथ ही उन्होंने अपने राजभवन में भी आमंत्रित किया था। इतिहास में इसका उल्लेख हमें सूत निपात की अठकथा के पवज सूत से मिलता है। इतिहास के पन्ने पलटने पर पता चलता है कि गौतम बुद्ध ने इनका निमंत्रण अस्वीकार कर दिया था और अपनी राह पर चल रहे थे। निमंत्रण अस्वीकार करने पर राजा बिंबिसार उदास नहीं हुए। उन्होंने गौतम बुद्ध को उद्देश्य प्राप्ति के लिए शुभकामनाएं दी और उद्देश्य प्राप्ति के बाद राजगीर आने का निमंत्रण भी दिया। कई वर्ष बीत जाने के बाद गौतम बुद्ध राजगीर में आए। इस तरह प्रारंभ से लेकर 30 वर्षों तक
राजा बिंबिसार बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए कार्य किए थे। बिंबिसार की पत्नी चेलमा जैन धर्म को मानती थी। बिंबिसार ने जब रानी चेलमा से उपदेश सुनी तो बहुत प्रभावित हुए और जैन धर्म अपना लिया। इनके साथ ही उन्होंने अपनी राजधानी मगध से हस्तांतरित कर उज्जैन में स्थापित की। दोस्तों, इतिहास के पन्ना में मिलता है कि इन्होंने अंग महाजन पद पर आक्रमण किया था और उसे अपने में मिला लिया था। एक बार अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत को पीलिया हो गया था तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उनके इलाज के लिए भेजा था। बिंबिसार की मृत्यु को लेकर इतिहास में 3 तरह की बातें की जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक के अनुसार। वे अपने कार्यकाल के दौरान भी बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को हर्यक वंश का युवराज घोषित कर दिया था, लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि जल्द ही राज की कामना हासिल करने के लिए युवराज अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार का वध कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त ने बिंबिसार के खिलाफ षड्यंत्र रचा और युवराज अजातशत्रु को उकसाया। देवदत्त के बहकावे में आकर अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी। आवश्यक सूत्र, जो कि एक जैन ग्रंथ है, उसमें बिंबिसार की मृत्यु को लेकर जो वर्णन मिलता है वह थोड़ा अलग है। इसके अनुसार बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने जल्द से जल्द राज हथियाने के लिए अपने पिता बिंबिसार को कैद खाने में डाल दिया, जहां पर उनकी देखरेख बिंबिसार की पत्नी चेलना ने किया। हर पिता की तरह बिंबिसार को भी अपने पुत्र अजातशत्रु से बहुत प्रेम था। जब यह बात अजातशत्रु को पता चली कि उसके पिता उससे बहुत प्रेम करते हैं और उन्हें पहले ही युवराज नियुक्त कर चुके हैं, तब अजातशत्रु ने लोहे का डंडा हाथ में लिया और बिंबिसार की बेड़ियां काटने के लिए कैद खाने में गया। यह दृश्य देखकर जब बिंबिसार को किसी अनहोनी की आशंका हुई तो उन्होंने जहर खा लिया और इस तरह उनकी मृत्यु हो गई। इतिहास में बिंबिसार की मृत्यु को लेकर एक और घटना का जिक्र मिलता है, जिसके अनुसार उनके पुत्र अजातशत्रु ने उन्हें कैद खाने में कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, यह कहानी हर्यक वंश के राजा बिंबिसार की थी। अगली कहानी में हम लोग जानेंगे हर्यक वंश के अगले राजा अजातशत्रु के बारे में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।